हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक शैतान क्लास को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, जब टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल के आती है। वो आती है कि जो शैतान क्लास है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि कई बार हम जब क्लास में जाते हैं तो भाई बच्चे शोर मचा रहे होते हैं या आपस में बात कर रहे होते हैं, जिससे क्या है टीचर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और क्लास को कंट्रोल कर पाना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब बात यह है कि भाई शैतान क्लास से अगर तो कैसे कंट्रोल करें, क्या करना चाहिए। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा हथियार जो टीचर के पास होता है वो होता है नॉलेज। अब देखिए, आपको पता है कि क्लास भाई शोर शराबा कर रही है। आपको देखिए सिर्फ सिंपल स्टेप मैं बता रहा हूँ जो हर एक टीचर फॉलो कर सकता है। तो आप क्लास में आइए और तेज़ आवाज़ में थोड़ा बोलिए गुड मॉर्निंग क्लास या गुड आफ्टरनून क्लास, एक तेज़ आवाज़ में बोलिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि भाई क्लास शांत है तो ठीक है, और अगर लगता है नहीं क्लास शांत है तो आप पढ़ाना शुरू कर दो। आप जो है पढ़ाना शुरू कर दो कि बच्चों आज मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा और इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, और बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दो और थोड़ा तेज़ तेज़ बोलना क्या शुरू कर दो। जब आप तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर देंगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे डेफिनेटली वो बोर्ड की तरफ देखने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे। तो जब ऐसा बच्चे करते हैं तो आप मान के चलिए 50% क्लास क्या है तुरंत शांत हो जाती है। जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो 50% क्लास तुरंत शांत हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अब बचे हुए 50% आप थोड़ा पढ़ाइए 1-2 मिनट। उसके बाद जो भी आपने बताया है बीच बीच में से बच्चों को खड़ा करना शुरू कर दो कि बेटा आपको मैंने ये बताया, बताइए क्या है, बेटा आप बताइए क्या है, ये पूछना आप शुरू कर दो। तो जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे उनके दिमाग में जाएगा कि भाई पूछने लगे हैं सर, शांति से बैठें। और जब वो चीज़ उनके दिमाग में हिट करेगी तो या तो वो शांत रहेंगे या वो किताब खोल के या पढ़ना शुरू कर देंगे। अब उसी बीच एक आदि नालायक बच्चे को खड़ा करो जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था, उससे भी पूछो। और आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो तो भाई बच्चे का भी तो फर्ज है कि बच्चा पढ़े, आप पूछो। अब उससे आपने पूछा, अब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली जब नहीं पढ़ेगा तो भाई शोर मचाए तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। फिर उसको आप थोड़ा पनिशमेंट दो। आप थोड़ा इस तरीके की पनिशमेंट दो कि थोड़ा जो बच्चा है वो बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, पढ़ने लगे। देखिए, जब आप पनिशमेंट बच्चों को दोगे तो पनिशमेंट आपकी क्या होगी, जायज़ होगी। क्यों जायज़ होगी? क्योंकि आप क्लास में पढ़ा रहे थे और बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो सिर्फ शोर शराबा कर रहा है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। और जब आप उसको पनिशमेंट देंगे तो बच्चा भी कुछ नहीं कहेगा। बच्चा ये नहीं कहेगा कि भाई सर आप फालतू में क्यों मार रहे हैं। और अगर आप क्लास में जाते ही अगर बच्चे शोर कर रहे थे और आपने मारना शुरू कर दिया बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये कहने लगते हैं अरे हमको सर क्यों मार रहे हैं, हम थोड़ी शोर मचा रहे थे, अरे सर हमको क्यों मार रहे हैं, हम थोड़ी शोर मचा रहे थे, अरे ये शोर मचा रहे थे सर, अरे वो पीछे वो बैठे वो शोर मचा रहे थे। तो बच्चे तुरंत ही ये कहना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चे ये कहते हैं भाई हमको फालतू में क्यों मार रहे थे, तो फिर कहीं ना कहीं उसका आप जो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो नहीं दे पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं पता है भाई शोर कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, इस बीच में क्या है, आप जब इस तरीके से बच्चों को पनिशमेंट देते तो बच्चे क्या थोड़ा आपके अगेंस्ट हो जाते हैं और आपसे क्या थोड़ा नफरत करने लगते हैं। तो उस जगह आपको एक प्रॉपर वे में काम करना है। आपको पनिशमेंट देना है बट काम करने के साथ में देना है। आप पढ़ाइए बोर्ड पर और आपको पता है भैया ये बच्चे नालायकी करते हैं, ये क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनको पनिशमेंट दीजिए, उनको बताइए कि भैया तुमने ये आंसर नहीं बताया इसलिए तुमको पनिशमेंट दिया जा रहा है। जब उनको पता होगा कि भाई हमने पनिशमेंट इसलिए मिला तो अगली बार जब आप क्लास में आएंगे तो बच्चे पैसे पढ़ने लगेंगे। और अगर नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो शांति से बैठेंगे। आप क्लास में यही बोल सकते हो भाई अगर आपको पढ़ना है तो शांति के साथ बोर्ड पर देखिए, और अगर नहीं पढ़ना है तो भाई स्कूल क्यों आते हो आप, तो भाई घर पे बैठिए, इससे अच्छा। तो इस कंडीशन के साथ क्या है, आप मान के चलिए 90% से 95% क्लास क्या शांत हो जाती है। लेकिन जो 5% नालायक लोग होते हैं, जो नालायक बच्चे होते हैं, वो भाई शांत नहीं रहते हैं। ये आप समझ लो कि 2-4 ऐसे नमूने क्लास में होते हैं जो पीछे बैठ के कुछ ना कुछ हरकतबाजी कर रहे होते हैं। अब उन नमूनों का फिर यही किया जा सकता है
कि भाई उनको जो है क्लास के बाहर जो है खड़ा किया जा सकता है, उनको क्लास के बाहर निकाल दिया, उनको पनिशमेंट दी जाए भाई आप क्लास के बाहर खड़े हो। और उनमें से कुछ ऐसे भी नमूने होंगे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप के, जो हो सकता है अजीब तरीके से आपसे क्या रिएक्ट करें, फिर उनको क्या पनिशमेंट देना मजबूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ काम करना है, जिससे कि क्लास आपके साथ रहे, बच्चे आपसे पढ़ते रहें, कोई नेगेटिव ना हो। और देखिए 2-4 अगर बच्चे ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, तो देखिए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गलती एक होती है टीचर की। देखिए वो समझिएगा, कई बार क्या होता है कि भाई टीचर क्या करते हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, पढ़ाया बोर्ड पे, चीज़ों को लिख दिया, अच्छी बात है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों को टाइम दे दिया नोट करने को कि बेटा नोट करो। अब बोल तो दिया भैया बेटा नोट करो, अब आप क्या एक लिमिटेड टाइम दें, लेकिन टीचर क्या करते हैं अक्सर, बेटा नोट करो। जब तक बच्चे जो है शोर मचाना शुरू नहीं कर देते हैं तब तक टीचर पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं। मतलब आपको लिमिटेड टाइम देना है कि बेटा जल्दी से नोट करो, अदरवाइज़ ये मैं इरेज कर दूंगा। जब आप ये चीज़ बोलो बेटा जल्दी से नोट करो अदरवाइज मैं इरेज कर दूंगा, तो बच्चे सेंसिटिव होके पढ़ेंगे भी और नोट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपको लगे कि 2-4 बच्चे शोर मचाना शुरू कर दिए हैं, वैसे ही आप बोलो बेटा नोट हो गया सबका, वैसे ही आप तुम बोलो कि बेटा नोट हो गया सबका, तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सर अभी थोड़ा सा बचा है, नीचे बचा ऊपर बचा, इस तरीके से कहेंगे, साइड का बचा या लेफ्ट का बचा राइट का बचा, इस तरीके से कहेंगे आपसे। तो कहते बेटा जल्दी नोट करो मैं इसको रेज करने वाला हूँ। तो किसी बच्चे ने कहा भाई जैसे नीचे का बचा हुआ है या राइट साइड का बचा हुआ, तो आप क्या करें बाकी का पोर्शन इरेज करना क्या शुरू कर दें। तो उससे बच्चों को लगने लगा कि भाई जल्दी जल्दी नोट करें, शांत रहें और पढ़ना शुरू करें। फिर आप थोड़ी देर में जो राइट साइड का था या नीचे का बचा हुआ था उसको भी क्या इरेज कर दें। जब उसको इरेज कर दें तो फिर न्यू टॉपिक जो भी अगला टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं उसको फिर से शुरू कर दें। फिर उसको जब आप पढ़ाते हैं तो एक जगह खड़े होकर कभी मत पढ़ाइए, क्योंकि जब आप एक जगह खड़े होकर पढ़ाते हैं तो फिर जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो आपस में क्या है बात कर रहे होते हैं, या पीछे का बच्चा आगे वाले बच्चे से बात कर रहा होता है, या कुछ फेंक रहा होता है, आप जैसे बोर्ड की तरफ मुड़ते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जब आप पढ़ा रहे हैं कोई डेफिनेशन बता रहे हैं, बोर्ड पे आपने समझा दिया, फिर आप राउंड लें, राउंड लेते हुए पूरी क्लास को पढ़ाएं। और जो बच्चा कोई दूसरे सब्जेक्ट का काम कर रहा हो या आपकी पढ़ाई ना कर रहा हो उसको पनिशमेंट दो आप। अब पनिशमेंट वैसे ही दीजिए जिससे कि जो है कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए जब आप इस तरीके से क्लास में राउंड दे के पढ़ाएंगे तो जो बच्चे इनएक्टिव होंगे, जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा अरे सर कहीं पीछे ना आ जाएं, कहीं हमारे पास ना आ जाएं, कहीं हमको ना देखने लगें। और आप जब राउंड लेते हैं तो आपको क्लास को क्या शांत रखना है। तो देखिए आप राउंड लें और कोई बच्चा नोट नहीं कर रहा तो उससे उसको खड़ा करके रीजन पूछे क्यों नोट नहीं कर रहे हो, थोड़ा उसको डांट दें, उसको फिर बैठा दें क्यों चलो नोट करो। जब आप चीज़ों को इस तरीके से करेंगे तो फिर आपकी जो क्लास है वो शांत रहेगी। लेकिन क्लास अशांत होने का सिर्फ एक कारण ये होता है कि आप राउंड देकर पूरी क्लास में नहीं पढ़ा रहे होते हो और बच्चों को क्या है ज़्यादा समय दे रहे होते हो नोट करने के लिए, और उसी के चलते क्या बच्चे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्लास में आपको बच्चों को कैसे भी करके बिजी रखना है। अगर आप क्लास में बच्चों को बिजी रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी क्लास बिल्कुल शांत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप जो है क्लास में हंसी मजाक करते हो, अलग तरह की बातें करते हो, तो वही आपकी क्लास जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और अगर आप हंसी मजाक करोगे थोड़ा बहुत, तो भाई आपको पता है बच्चे हैं तो बच्चों में से कुछ ना कुछ आपके साथ भी हंसी मजाक करने लगेंगे। फिर कुछ हंसी मजाक करते हुए चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी,
कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें बच्चों को अच्छी लगेगी, वहीं पे क्या टकरार आने लगेगी। तो क्लास में ध्यान रखें, कभी भी हंसी मजाक ना करें और राउंड दे के पढ़ाएँ और बच्चों को पढ़ाई के प्रति क्या बिजी रखें। इधर उधर की बातों पर फोकस ना करें और बच्चे अगर इधर उधर की बातें करें तो उसको डांट के बैठा दें और ज़्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लास ऑटोमेटिक शांत रहेगी। और यदि आपका कोई सजेशन हो तो हमारे और भी टीचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि भाई क्या करना चाहिए क्लास को शांत रखने के लिए, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जो हमारे साथ जो टीचर जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो टीचर्स हमारे वीडियोस को देखते हैं और वो हमारी राय को सुनते हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दें, टीचर्स जाके देखें समझें कि और टीचर्स क्या राय दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी एक प्लेलिस्ट है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग टिप्स के और वीडियोस मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।